बच्चों, जैसा हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कि होम साइंस क्या है, इसका एरिया क्या है, क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसका महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये सब कुछ आपने पढ़ा। तो आज हम देखेंगे कि होम साइंस विषय को पढ़ने के बाद, इसमें डिग्री हासिल करने के बाद आपको कहाँ कहाँ रोज़गार मिल सकता है, कहाँ कहाँ रोज़गार प्राप्त कर सकते हो, आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो। बच्चों, अब हम देखते हैं कि गृह विज्ञान विषय पढ़ने के बाद आपको कहाँ कहाँ रोज़गार मिल सकता है, कहाँ कहाँ आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कैसे घर में काम कर सकते हैं। तो ये इस टेबल को देखने से पहले हमें देखना होगा कि रोज़गार के अवसर, रोज़गार और स्वरोजगार क्या होता है। इसमें दिया हुआ है कि रोज़गार के अवसर और स्वरोजगार, तो आपको समझना होगा कि रोज़गार क्या है और स्वरोजगार क्या है। तो हम एक उदाहरण से समझाते हैं आपको कि जैसे दर्जी है, आप घर में कपड़े सिलते हैं, खुद की सिलाई की दुकान करते हैं, तो वो क्या हुआ, स्वरोजगार। और अगर कहीं दूसरी जगह जाके आप काम करते हो जहाँ से आपको पैसा मिले, वेतन मिले, तो उसे क्या कहेंगे, रोजगार। क्या कहेंगे, रोजगार। तो समझे आप कि रोजगार क्या होता है कि जहाँ हम वेतन के लिए काम करते हैं, चाहे वो सरकारी काम हो, चाहे प्राइवेट कंपनी में करते हो, चाहे प्राइवेट ऑफिस में करते हो, चाहे कहीं भी करते हैं, तो वो होता है रोजगार। और स्वरोजगार वो होता है जहाँ हम अपने स्वामी खुद होते हैं, अपनी मन मर्जी से काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। तो अब देखते हैं अलग अलग कि आप कहाँ कहाँ रोजगार प्राप्त कर सकते हो। जैसे पहला है कैटरिंग, खान पान। अगर आपको अच्छा खाना पीना आता है, खाने पीने में आप प्रशिक्षित हैं, पूरी नॉलेज है आपको, तो आपको कहाँ कहाँ रोजगार के अवसर कहाँ हो सकते हैं। कैंटीन चलाता है कोई, उसमें कोई रेस्टोरेंट चलाता है तो उसका एज ए स्टाफ काम कर सकते हो आप। कोई चाय काफ़ी की दुकान है तो उस पर काम कर सकते हो। कोई कहीं रसोइया बन सकते हैं, कहीं और, या कहीं भी जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो खाने पीने का काम करती हैं, उसमें आप एक सर्विस स्टाफ हो सकते हो। सब रोजगार में क्या होगा कैटरिंग में कि कैंटीन, खुद की कैंटीन चला सकते हो आप, खुद का रेस्टोरेंट चला सकते हो वहाँ, या टी कॉफ़ी की कोई दुकान चला सकते हो, उसका खुद का मालिक बन सकते हो। घर से ही भोजन सेवा, जैसे आजकल टिफ़िन सेवा का ज़्यादा सिस्टम है, तो घर से ही टिफ़िन सेवा सिस्टम शुरू कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है भोजन के विषय में, तो आप हॉबी कक्षाएं आयोजित कर सकते हैं, दूसरों को ट्रेनिंग दे सकते हैं इसके बारे में। तो समझे आप ये कि कैटरिंग में रोजगार कैसे हैं और सब रोजगार कैसे कैसे कहाँ कहाँ हो सकता है आपका। दूसरा है खाद्य संरक्षण, बेकरी या कन्फेक्शनरी में, जहाँ मतलब भोजन बना तो लेते हैं सारे, लेकिन उसको लंबे टाइम तक संरक्षित कैसे किया जाए, बचाया कैसे जाए, वहाँ पे। या बेकरी की दुकानें जहाँ बिस्किट वगैरह, केक वगैरह बनते हैं वहाँ पे, तो वहाँ जहाँ उत्पादन होता है वहाँ काम कर सकते हो, एज ए स्टाफ काम कर सकते हो, वहाँ पे प्रशिक्षण दे सकते हो। या कोई भी कम्युनिटी सेंटर है, सामुदायिक केंद्र है जहाँ ये बेकरी बनती है, या जो है खाद्य संरक्षण का काम होता है, जहाँ अचार, मुरब्बा वगैरह इन तरह की जो चीज़ें बनती है, जो लंबे टाइम तक रखने वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ के केंद्र का प्रभारी हो सकते हो आप, मैनेजमेंट का काम भी संभाल सकते हो। सब रोजगार में आप क्या कर सकते हो कि उत्पादन इकाई का स्वामी हो सकते हो, मतलब खुद की बेकरी खोल सकते हो आप। घर पे ही उत्पादन सेवा, मतलब बना के बेच सकते हो, केक बनाना आता है आपको, केक बना के बेच सकते हो, अचार मुरब्बा डालना आता है तो वो बना के बेच सकते हो आप। और हॉबी कक्षाएं आयोजित कर सकते हो, बिस्किट वगैरह कुछ भी, जो अगर आपको कुछ बनाना आता है तो आप घर पे बना के उनको बेच सकते हो। और उनकी हॉबी कक्षाएं भी दूसरों को सिखा भी सकते हो आप। जब बच्चे फ्री होते हैं, छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है, तो उस टाइम कई पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे हॉबी कक्षाएं में जाएं, तो उस टाइम आप हॉबी कक्षाएं लगा के भी अपना एक रोजगार को चला सकते हो। या जो है किसी एनजीओ वगैरह में जाके आप ट्रेन। तो बच्चों नेक्स्ट है हाउस कीपिंग तथा लॉन्ड्री सेवा। इसमें आप होटलों और गेस्ट हाउस में एक स्टाफ के रूप में काम कर सकते हो। जहाँ बड़े बड़े होटल होते हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, तो वहाँ पे लॉन्ड्री वगैरह का बहुत काम होता है। या वहाँ एक प्रबंधक का काम कर सकते हो आप, मैनेजर का काम कर सकते हो कि किस तरह से उनको मैनेज करना है होटल या रेस्टोरेंट्स में, गेस्ट हाउस में। या खुद का गेस्ट हाउस चला सकते हो आप अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो। या जैसे पीजी वगैरह खोल लिया अपने घर पे ही, तो बच्चों के खाने पीने का, लॉन्ड्री की जो व्यवस्थाएं होती है वो कर सकते हो, बच्चों के कपड़े प्रेस करना, धोना, तो इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हो। या कोई पीजी चला रहा है या कोई गेस्ट हाउस चला रहा है तो उसका ठेका ले सकते हो लॉन्ड्री वगैरह का। नेक्स्ट है ड्रेस डिजाइनिंग, गारमेंट निर्माण, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में
अगर आपको वस्त्रों के बारे में पूर्ण ज्ञान है, अगर आपने वस्त्र विज्ञान में डिग्री हासिल की है, तो आप कहाँ जा सकते हो? कोई ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हो अलग अलग तरह की, गारमेंट का निर्माण कर सकते हो, ड्रेस सिल सकते हो, और टेक्सटाइल्स की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें भी आप काम कर सकते हो। एक उत्पादन इकाई एक्सपोर्ट हाउस में एक्सपोर्ट जो करते हैं, सिल के बेचते रहते हैं, तो वहाँ पे एक स्टाफ के रूप में काम कर सकते हो आप, हेल्पर के रूप में। या टेक्सटाइल डिजाइनिंग जो इकाई स्टाफ होता है, जहाँ डिजाइनिंग की जाती है, वहाँ पे एक स्टाफ के रूप में काम कर सकते हो। या कोई बुटीक खोल रखा है तो आप वहाँ पे काम कर सकते हो, अगर आपको वस्त्रों के बारे में जानकारी है तो। या फिर आप खुद की दुकान या बुटीक खोल सकते हो, खुद का स्वामी हो सकते हो, मतलब दुकान का या बुटीक का, घर पे ही रह के आप ये काम कर सकते हो। अगर आपको आता है और कोई सीखना चाहता है तो उनको आप सिखा भी सकते हो, वो भी कक्षाओं में। नेक्स्ट है अध्यापन, मतलब टीचिंग में कैसे। छोटे बच्चों के लिए क्रैच खोले होते हैं, उनमें काम कर सकते हो। प्ले स्कूल होते हैं, आजकल प्ले स्कूल्स बहुत सारे हैं। डे केयर सेंटर में एज स्टाफ काम कर सकते हो। या आप अगर आपने पूरी MA MSc PhD की डिग्री हासिल की है तो आप स्कूल में, कॉलेज में टीच कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, उनके अंदर पढ़ा सकते हो, उनके अंदर आपकी जॉब लग सकती है। या फिर अगर जॉब नहीं लगती तो आप घर में क्रैच खोल सकते हो बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल वर्किंग मदर्स है और क्रैच की बहुत डिमांड है। प्ले स्कूल्स खोल सकते हो, डे केयर सेंटर्स, जहाँ जो दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो वो बच्चों को रखने के लिए डे केयर सेंटर्स जो है वो चला सकते हो। घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो। छोटी छोटी जो है पाठ्यक्रम, मतलब जो ट्रेनिंग वगैरह वो दिलवा सकते हो दे सकते हो। नेक्स्ट है संप्रेषण तथा विस्तार। संप्रेषण तथा विस्तार क्या होता है कि जो भी कोई आपने अभी तक सीखा सब कुछ, जैसे तो उनको अप्लाई कैसे करना आगे फील्ड के अंदर, लोगों तक कैसे पहुंचाना है उस चीज़ को, आपके नॉलेज को लोगों तक किस तरह से पहुंचाना है। तो आप इसमें क्या करते हैं, विकास संगठन में स्टाफ के रूप में काम कर सकते हो। कोई जो विकास के संगठन में काम करते हैं उनमें आप एक काम कर सकते हो, उनके साथ काउंसलर का काम कर सकते हो, परामर्श दे सकते हो किसी को कि किस तरह से आपको क्या काम करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। एक रिसर्चर हो सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो। सामाजिक कार्य कर सकते हो आप, और प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षक बन सकते हो। जो नॉलेज है आपको उनकी आप ट्रेनिंग दे सकते हो, कि आपको कपड़ों का नॉलेज है, या आपको फूड के बारे में नॉलेज है, या आपको बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज, तो उनसे रिलेटेड आप ट्रेनिंग आयोजित कर सकते हैं। या घर पे बैठ के आप एक काउंसलिंग सेंटर खोल सकते हो अपना। विकास संगठन स्थापित कर सकते हो, समाज के अपने विकास के लिए कोई ऐसी संस्था खोल सकते हो। कोई एजेंसियां होती है जो उनके साथ आप काम कर सकते हो। मीडिया उत्पादन तथा प्रबंधन, कोई भी मीडिया का जो काम करते हैं उनमें भी काम कर सकते हो आप। संप्रेषण तथा विकास के परामर्शदाता काउंसलर हो सकते हो। अल्प अवधि छोटी छोटी जो है अवधि के कार्यक्रम, जो पाठ्यक्रम होते हैं उनको चला सकते हो। थिएटर, कठपुतली वगैरह के जो नाच करवाते हैं उनमें अगर आपने ट्रेनिंग प्राप्त की हुई है तो वो खोल सकते हो। नेक्स्ट है संसाधन प्रबंधक तथा उपभोक्ता शिक्षा। संसाधन प्रबंधक मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे समाज के अंदर उनका ठीक प्रकार से किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए, और उपभोक्ताओं को शिक्षा देना कि कोई गलत सामान दे रहा है, कोई गलत चीज़ बेच रहा है, आपके पास कुछ गलत आ गया तो उसका आप किस तरह से शिकायत कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो। इन चीज़ों के अगर नॉलेज है आपको तो आप लोगों को बता सकते हो। रिटेल आउटलेट जो होते हैं उनके अंदर एक स्टाफ का काम कर सकते हो। जो रिटेल शॉप्स होती हैं उनमें काम कर सकते हो। कार्यक्रम प्रबंध फर्म्स होती हैं उनके अंदर एक स्टाफ का एज ए स्टाफ काम कर सकते हो। या इवेंट मैनेजर खुद बन सकते हो। इवेंट मैनेजर आजकल बहुत ज़रूरत है इवेंट मैनेजर्स की। जैसे शादियाँ ऑर्गेनाइज करनी है या कोई छोटी मोटी पार्टियाँ ऑर्गेनाइज करते हैं तो लोग क्या कर देते हैं, उसको ठेके पर दे देते हैं कि आपको हमारे लिए एक पार्टी का अरेंजमेंट करना है, तो उसमें आप एक इवेंट मैनेजर बन सकते हो। लघु बचत एजेंट जैसे LIC वगैरह, या कोई बीमा करता है, या कोई छोटी छोटी बचत का काम आप कर सकते हो। तो बच्चों, आपने देखा कि आप सिर्फ होम साइंस जो विषय है वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। जैसे लोग कहते हैं
लोगों के मन में एक छवि बनी हुई है कि होम साइंस क्या है, कि खाना पकाने तक या कपड़े सिलाई कढ़ाई तक सीमित है। लेकिन आपको पता चला ना कि सिर्फ घर तक सीमित ना होके, सिर्फ सिलाई कढ़ाई या खाने तक सीमित ना होके, इसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज़ है जहाँ आप काम कर सकते हो। जैसे आपने पढ़ा था कि होम साइंस का जो क्षेत्र है बहुत विशाल है। ये आपका जो है चहुमुखी विकास करता है। आपको बाल विकास का अध्ययन भी करवाता है, आपको कटाई सिलाई कढ़ाई कपड़ों का ज्ञान भी करवाता है, आपको घर को कैसे संभालना है वो ज्ञान भी करवाता है, भोजन के विषय में भी ज्ञान करवाता है। तो हर क्षेत्र का आपको ज्ञान दिया जाता है होम साइंस में। लेकिन एक सफल व्यक्ति बनने के लिए क्या करना चाहिए आपको, कि अपने विषय का आपको बहुत अभ्यास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए और पूरा नॉलेज होना चाहिए अपने विषय का, तभी आप सफल हो सकते हो। तो इसके लिए आपको पूरा अध्ययन करना पड़ेगा अलग अलग, या आपको जैसे कहीं ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, या आपको पूरी डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, तभी जाके आप अपना सब रोजगार स्थापित कर सकते हो, या आप कहीं जाके दूसरी जगह रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हो। तो समझ आया बच्चों कि होम साइंस के अंदर रोजगार कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको। तो अब आपको कोई पूछे कि होम साइंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हो, तो आप बता सकते हो ना कि इसके अंदर कोई पूछे इसका स्कोप क्या है, तो बता सकते हो कि कहाँ कहाँ इसमें नौकरियाँ मिल सकती है, कहाँ कहाँ आपको रोजगार मिल सकता है, कैसे आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। धन्यवाद।